रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव जिन्होंने ये बयान दिया है। बड़ा बयान सामने आया है जहां पर यूक्रेन अपनी ओर से बताने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहता है कि शांति वार्ता हो, ये युद्ध यहीं थम जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पेस्को हैं, जो कि रशिया के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन नहीं चाहता कि बातचीत हो। हालांकि कई बार अपनी शर्तों को रूस खुलकर सामने रख चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन कहता है वो बिना शर्तों के इस युद्ध विराम को चाहता है। लेकिन अब ये बड़ा बयान सामने आया जहां पर यूक्रेन बातचीत नहीं चाहता। ये पेस्कोव ने ये बात कही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है जहां पर यूक्रेन पर आरोप लगाया गया। हालांकि अब तक कई बार ये भी देखने को मिला जब यूक्रेन में हुई तबाही को लेकर आरोप रूस ने ही लगाए। अब तक हुई इस जंग को लेकर आरोप रूस यूक्रेन पर लगाता है और अब एक बार फिर से बड़ी बात कही गई है जहां पर यूक्रेन बातचीत नहीं चाहता। इस बात को कहा गया है। सवाल यह है कि कौन सही कह रहा है, क्योंकि लगातार रूस अपने इरादों पर डटा हुआ है। दूसरी तरफ वो कहता है कि हम पूरी तरह से तबाह भी कर देंगे यूक्रेन को। तीसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम शांति चाहते हैं और इस पर आरोप लगा दिया जाता है यूक्रेन पर कि यूक्रेन वार्ता नहीं चाहता, टेबल टॉक नहीं चाहता। अब इस पर यूक्रेन क्या कहता है, क्योंकि कई बार यूक्रेन ये कह चुका है कि बिना शर्तों के अगर युद्ध विराम होता है तो इसके साथ में है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ये भी कहता रहा है कि वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा, वो अपने घुटने नहीं टेकेगा। और इसी का नतीजा है कि अब युद्ध जो है वो 39वें दिन तक जा चुका है और हमले बहुत तेज किए जा रहे हैं। कई मौके ये भी देखने को मिले जब यूक्रेन ने पलटवार किया और पुरजोर तरीके से पलटवार किया है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, खार्किव हमले में 100 विदेशी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दागी थी सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाकर और 100 सैनिकों की मौत हो गई है, ये दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव में 100 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का जो सैन्य मुख्यालय है वो इससे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई थी, इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया था और यह दावा किया जा रहा है कि खार्किव में 100 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन ने अपने 100 सैनिक गवा दिए हैं। फिलहाल यूक्रेन ने अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन हमले बेहद तेज कर दिए गए हैं। उसकी तस्वीरें बाकायदा जारी की जाती है रूस की ओर से, जिसमें कहा जा रहा है कि सैन्य मुख्यालय पर निशाना साधा गया था। और 39वें दिन भी यूक्रेन में जंग की हुंकार। रूस ने जमकर किया प्रहार। पुतिन से वार से खंड खंड यूक्रेन। यूक्रेन में हमले के 39वें दिन भी रूस के हमले जारी हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर गोले बरसा रही है। अगर सिर्फ कल की बात करें तो रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार यूक्रेन के 28 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसमें 2 आर्टिलरी डिपो भी शामिल हैं जो रूसी सेना के लिए खतरा बन सकते थे। रूस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिर्गोरोड सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए हैं। रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार इस्कंदर मिसाइल के हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यही इसकी सटीकता इतनी थी कि दुश्मन को भागने का मौका तक नहीं मिला। मारियुपोल में भी रूसी सेना पूरी ताकत से हमला कर रही है। यूक्रेन के सैनिक रूस को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के सामने किसी के लिए भी टिक पाना मुश्किल है। टैंक इमारतों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं।
शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन जंग अब भी जारी है। इसके अलावा मेलनेस्की में रूसी एयर स्पेस फोर्स ने भीषण बमबारी की है। इस हमले का निशाना वो तेज डिपो थे जो यूक्रेन की सेना को ईंधन की सप्लाई कर रहे थे। हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। रूस का यह अकेला हमला नहीं था। क्रेमनचुक में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के तेल डिपो पर हमला किया। उसके बाद जो हुआ वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस अब इन हमलों से यूक्रेन की लड़ने की क्षमता को तोड़ना चाहता है, क्योंकि अब तक की लड़ाई से साफ है कि यूक्रेन किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला। पूर्वी यूक्रेन में रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। पावलोग्राद में रॉकेट से हमले की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध और भीषण होगा। यूक्रेन में हमलों के बीच रूस ने अब खुलकर यूक्रेन को दुश्मन देश कहा है। रूसी राष्ट्रपति प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा है कि आज का यूक्रेन रूस का दुश्मन है और वो बातचीत नहीं करना चाहता। यानी रूस और यूक्रेन के बीच 5 दौर की वार्ता के बाद अब दोनों पक्ष ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं मालूम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि रूसी सेना पर घात लगाकर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने यह भीषण हमला किया।